हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से लेकर 21 मार्च तक का सफर, यूनिवर्स बताएं। 8 to 21 मार्च ओवरऑल प्लीज गाइड फ्रॉम 8 to 21 मार्च फॉर मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि। 2 of Wands, Sun, Ace of Wands, Queen of Swords, Emperor, 8 of Swords, Page of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में है Page of Wands। मकर राशि वालों, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके लिए एक्साइटमेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पास के कुछ लाइफ लेसन आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, अब आप बोल्ड मूव लेने के लिए तैयार हो। यानी कि आप एक बात समझो कि अभी तक आप एक बहुत इमोशनल पर्सन थे, बहुत सेंसिटिव साइड से चल रहे थे, या लेट्स से आप हर चीज को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस कर रहे थे, तो आप इन 2 हफ्तों में ना बड़े प्रैक्टिकल और बोल्ड स्टेट में नजर आएंगे, जहां पर आप दिमाग से ज्यादा फैसले लेंगे, दिल से नहीं। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आपके काम में भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपने काम को बढ़ चढ़कर करते नजर आएंगे। ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है, बहुत एक्टिव नजर आएंगे। ठीक है, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ट्राई करो। अगर आप लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस फर्स्ट वीक में आपके लिए काम बन सकते हैं। इस फर्स्ट वीक में आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन के भी काम बनेंगे, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड वगैरह के भी काम बनेंगे। साथ ही साथ इस फर्स्ट वीक में मैं ये भी कहूंगी कि आप ट्रैवलिंग वगैरह भी करेंगे, कोई ट्रैवलिंग वगैरह या प्लान बन सकता है घूमने फिरने का। ठीक है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में सब चीजें अच्छी हैं, बट सेकंड वीक में थोड़ा सा ना ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर बहुत से काम आपको करने, बट यू विल थिंक लाइक कि अरे अभी नहीं कर सकते, अरे यार अभी ये प्रॉब्लम है इसके वजह से नहीं हो सकता, अभी वो प्रॉब्लम है उसके वजह से नहीं हो सकता। तो ऐसा माइंडसेट हो सकता है जहां पर आप कुछ काम को टालने की कोशिश करेंगे, और ये टालने का कारण कोई और नहीं होगा, कोई और पर्सन नहीं होगा जिसकी वजह से ये करेंगे आप। टालने की वजह खुद आप ही होंगे, लेजीनेस या कुछ ना कुछ, अरे ये इसका ये प्रॉब्लम है, मतलब ओवर अजीब से नेगेटिव थॉट्स में आने की वजह से कुछ काम जो आपको करने हैं, जो बोल्ड मूव लेने हैं, वो सडनली सेकंड वीक में स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि आप समझ लो तेजी से गाड़ी चल रही है और अचानक से आपने ब्रेक मार दिया, और आपने ब्रेक मारने के बाद खुद ही गाड़ी को नहीं चला रहे हो, और आप बोल रहे हो कि अरे यार क्या करें, गाड़ी का ना जो है ऑयलिंग हुआ नहीं है, गाड़ी में ना मैंने अभी ब्रेक बनवाया नहीं है, जबकि ब्रेक के ऊपर पैर आप ही का है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बट उसके लिए भी अगर आप ओवर थिंकिंग कम करते हो, खुद को पुश कर रहे हो, कॉन्फिडेंट कंटिन्यूसली अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह कंटिन्यू करके चलते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना किसी सिचुएशन में खुद को स्टक जरूर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के करियर के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। करियर में तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉस और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होगा कि टीम को अच्छे से हैंडल करेंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे, मार्केटिंग है, प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, और आपके काम बनते जरूर नजर आएंगे। फाइनेंसेस अभी ठीक ठाक है, लेकिन आगे बहुत बेहतर होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, अभी ठीक ठाक है, मैं कहूंगी सेकंड वीक से बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। फर्स्ट वीक में तो ओके ओके है। ठीक है, ओके ओके मतलब जो आ रहा है सो आ रहा है, इतना कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, नॉर्मल है। बट नेक्स्ट वीक से प्रॉफिट आना शुरू हो सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स के, निवेशों के प्रॉफिट्स आ सकते हैं। हाँ, ये याद रखना कि इस फर्स्ट वीक में बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं गुस्से में भी आ सकते हो। कोई कई चीजों पे आप एकदम से ओवर रिएक्ट करोगे या बहुत ज्यादा ओवर बोल जाओगे कि बाद में लगेगा कि यार इतना ज्यादा ब्लंट होना भी सही नहीं था, तो बाद में रिग्रेट हो जाएगा। तो थोड़ा ना बोलते वक्त ध्यान देना कि क्या बोल रहे हो, या ये रिएक्शन जरूरी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। थोड़ा बॉसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, कहीं कहीं ये बॉसी एनर्जी आपके एम्प्लॉयज को देखने को जरूर मिलेगी कि सडनली आप उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हो। तो थोड़ा एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मत रखो, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा बॉस बनने की कोशिश नहीं करो, थोड़ा फ्रेंडली भी रहो। ठीक है, इन 2 हफ्तों में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बट सेकंड वीक में थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे पढ़ाई से। ओवरऑल रिजल्ट वगैरह ठीक ठाक आएंगे। इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों हफ्ते में आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट।
काम बनता हुआ नजर आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट आप करंट जॉब में जहाँ पे प्रमोशन चाहते थे तो हो सकता है वहां प्रमोशन हो जाए आपकी, ठीक है। टाइम फ्रेम बेसिकली आपका बहुत अच्छा है, आपके अंदर की अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, आपका ग्लो बढ़ रहा है, आपके अंदर की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बढ़ रही है, तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये चांसेस है कि इन 2 हफ्तों में आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये मोस्ट लाइकली आपकी मदर या आपकी वाइफ हो सकती है जो आपको काफी कंट्रोल करे, या आपको बहुत ज्यादा ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, या हर चीज पे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करे, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा बुरा लग जाए। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए बहुत अच्छे ही हैं, मदर के साथ भी अच्छे आपके तालमेल है, भाई बहनों के साथ अच्छे हैं, फादर के साथ भी ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हेल्थ बहुत अच्छी है, फिटनेस को लेकर फोकस्ड हो, अपने आप पे और ज्यादा काम कर रहे हो, अपने आप को और बेहतर बना रहे हो, और कहीं ना कहीं हेल्थ में अगर मैं देखूं तो सेकेंड वीक में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कब्ज हो गई, एसिडिटी हो गई, या आपको थोड़ा सा माइग्रेन हो गया, स्मॉल चीजें होंगी, कोई मेजर बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और वो सडन ही होगा। सडनली कहीं से आ रहे हो और अचानक से बोलोगे सर में दर्द हो रहा है, बेसिकली हीट लग गई, बाहर से धूप में आए हो उसकी वजह से हो रहा है, या आप अचानक से जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन फील करोगे, कारण बहुत पूरा दिन पानी नहीं पिया इसकी वजह से हुआ। तो ऐसा कुछ ऐसी स्थिति होगी जो बहुत सडन होगी और थोड़े टाइम के लिए होगी, टेम्पररी होगी, वो मोस्ट लाइकली सेकंड वीक में होगी, ठीक है। अगर फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो फिटनेस और अच्छी होगी, और इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया में हो तो बहुत अच्छा नाम हो सकता है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में कंप्लीटली सिंगल हो, शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, देखो यार डेटिंग की संभावनाएं जरूर बन रही हैं, डेटिंग वेटिंग होगी, लेकिन शादी की संभावनाएं फिलहाल मुझे नहीं दिख रही हैं आप लोगों के लिए, तो मैरिज वगैरह के लिए मैं आगे आपको जाते हुए नहीं दिख पा रही हूँ, या ऐसा लग रहा है राइट प्रपोजल नहीं मिलेगा। हाँ, कैजुअल डेटिंग के लिए मिल जाएगा। जो लोग मैरिज वगैरह के लिए साइट्स पे किसी पर्टिकुलर ऐप पे ट्राई कर रहे हो वो थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि दिक्कत आ सकती है, पता चल रहा है आप किसी को डेट कर रहे हो बाद में मैरिड निकल आया, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी भी बन रही है, वो सेकंड वीक में हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर, ठीक है। उसके अलावा किसी को मनी मन बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो फाइनली वो व्यक्ति आपसे फ्लर्ट करता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ, या आप में इंटरेस्ट दिखाता हुआ या दिखाती हुई नजर आएंगी, और आपको भी ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसके वजह से एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू कनेक्शन आ सकता है। देयर इज वन सॉन्ग ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो वो वाली सिचुएशन है, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, तो डेफिनेटली एक न्यू कनेक्शन की शुरुआत जरूर हो सकती है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन स्पाउस की तरफ से थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी देखने को मिलेगा। स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी जो है थोड़े कंट्रोलिंग स्वभाव के नजर आएंगे, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, किधर गए हो, तो ये जो सवाल जवाब है वो इरिटेशन दे सकते हैं, कि ऐसा लग सकता है कि ओ गॉड ये इंसान मुझे आजाद क्यों नहीं छोड़ रहा है, ओ गॉड मेरे को घुटन हो रही है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकती है, जो इनका कंट्रोलिंग नेचर या शक्की स्वभाव एक पल को आपको जेल की कैद जैसा महसूस जरूर करवाएगा, और मोस्ट लाइकली ये इस हफ्ते के एंड से शुरू होगा। इस हफ्ते के एंड से आप ऐसा फील करोगे कि काश मुझे थोड़ी सी आजादी मिल जाए, थोड़ा सा आप भी चाहोगे कि मैं भी अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊं। तो कंट्रोलिंग स्वभाव आपको जिसका भी हो, अगर इन 2 हफ्तों में किसी ने भी आपको कंट्रोल किया है, आप बहुत इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। तो स्पाउस का यही प्रॉब्लम आपको, पति पत्नी का जो आपके है यही प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल रोमांस है, लव है, एवरीथिंग इज गुड, कोई झगड़ा लड़ाई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर उन लोगों की बात करती हूँ जो लोग अफेयर में हैं। अफेयर वालों के लिए रोमांस इज इन दी एयर, घूमना फिरना, वो गाना है घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, तो डेफिनेटली रोमांस है फुल आप लोगों के बीच में, बहुत स्पाइसी एनर्जी बन रही है। हाँ, पार्टनर का थोड़ा सा आपको एटीट्यूड, कहीं कहीं एरोगेंस लग सकता है, रूड लग सकता है, कहीं कहीं आपको लग सकता है कि जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे, या अगर वो चाहते थे शादी तो शादी का प्रेशर बना सकते हैं कि भाई शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। वरना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 हफ्ते आपके कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल है या टेंशन है या झगड़े हैं, नहीं, बट यस थोड़ा सा पार्टनर की एक्सपेक्टेशन या कहीं कहीं रूड बिहेवियर आपको थोड़ा सा बुरा फील करा सकता है। अदरवाइज तो आप लोगों के बीच में रोमांस इज इन दी एयर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल, हैप्पीनेस, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लव दिखाई दे रहे हो। हाँ, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, थर्ड पार्टी को लेकर लगेगा कि क्यों भाई क्यों मेरा बंदा या मेरी बंदी दूसरे को क्यों ध्यान दे, तो थर्ड पार्टी से थोड़ी सी इरिटेशन जरूर हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि भाई ये बंदा सिर्फ मुझे प्रायोरिटी दे, दूसरे को क्यों दे। थोड़ा सा आप बोलोगे नहीं नहीं दीदी मैं तो बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, नहीं 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 यार, सारी एडजस्टमेंट ना धरी की धरी रह जाएगी इन 2 हफ्तों में। सडनली बहुत जेलसी और इनसिक्योर फील होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार बढ़ रहा है, रोमांस बढ़ रहा है,
तो जितना प्यार बढ़ता है उतनी क्या होती है, दिक्कतें आ जाती है, हम किसी से उसको शेयर नहीं कर पाते हो। अब जितना प्यार आप लोगों के बीच में स्पाइस बढ़ रहा है, हंसी मजाक बढ़ रहा है, तो तीसरे व्यक्ति को अब आप देख नहीं पा रहे हो, अब उस इंसान से बड़ी हो रही है प्रॉब्लम, उससे हो रही है जेलसी, और आपको ये बात अब अच्छी नहीं लग रही कि वो क्यों है भाई आप लोगों के बीच में। तो इरिटेशन आ सकती है, जेलसी, इनसिक्योरिटी फील होगी। ओवरऑल देखे जाए तो आप लोगों के बीच में रोमांस है, लेकिन हाँ, सेकंड वीक तक आपको ये कनेक्शन ना थोड़ा सा खाने को या काटने को दौड़ेगा। रीजन अगेन थर्ड पार्टी ही रहेगा। उसका कारण ये लगेगा आपको कि क्यों मैं ऐसे कनेक्शन में हूँ जिसमें मेरा पार्टनर किसी को मुझे शेयर करना पड़ रहा है, या मैं शेयर हो रही हूँ। लाइक किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में आखिर क्यों हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आपको लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त बॉन्ड है। तो भाई तीसरे पर्सन को क्यों झेलना पड़ रहा है, तो ये इरिटेशन आपके अंदर सेकंड वीक तो और हावी हो जाएगी। ठीक है, पर इतना स्ट्रेस मत लो, जो सा है हंसो, खुशी रहो, खुश रहो, मस्त रहो अपने में, इतना ज्यादा टेंशन लेकर मत आगे बढ़ो। ठीक है, अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो आप लोगों का फेवरेट है, वो है आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का हाल क्या है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अब आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल मूव तैयार करेंगे। आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि चलो नई शुरुआत की जाए, बिकॉज अब आप इस रिलेशनशिप के लिए वेट नहीं कर सकते। अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो ठीक करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब आप सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास करेंगे। सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास यानी कि डेफिनेटली आप कोई प्लान बना रहे हैं, प्लान ए बी सी, कोई तो प्लान तैयार होगा इन 2 हफ्तों में, जहां पर आप सोचेंगे कि कैसे पार्टनर को अप्रोच किया जाए, क्योंकि आप अब गिव अप नहीं करना चाहते, आप अब इस कनेक्शन के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो। तो अब आप लड़ोगे, अब आप गिव अप नहीं करोगे, यानी कि उनको टाइम नहीं दोगे, स्पेस नहीं दोगे कि भाई वो डिसाइड करें कि उनको कब आना है। यू विल बी लाइक कि भाड़ में जाओ, तुम नहीं डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि तुमको कब आना है। तो अब आप कोई प्लान बनाएंगे, इनडायरेक्ट कोई अप्रोच हो सकता है आपकी तरफ से, या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन की ट्रायल हो सकती है, या हो सकता है कि आप कोई ऐसे स्टेटस डीपी वगैरह कोई एक्टिविटी करें जिससे आप चाहेंगे कि वो आपको अप्रोच करे या उन्हें प्रॉब्लम हो। ठीक है, आपके पार्टनर का हाल क्या है? भाई आपके पार्टनर आपको काफी पसंद करते हैं, आपको लेकर वो एक्साइटेड हैं, बहुत थ्रिल्ड फील कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिकली एनर्जी फील कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है, देखो अगर आपके पार्टनर मैरिड या कहीं कमिटेड नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो रेडी है, उनको एक प्रॉपर अच्छे कनेक्शन में, एक रोमांटिक कनेक्शन में जरूर जाना है। ठीक है, आप दोनों के बीच में यूनियन की संभावनाएं बन रही। ठीक है, पार्टनर अगर मैरिड है या आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, तो इस केस में सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि भाई आपका पार्टनर जो है ना दूसरे के कंट्रोल में है, मोबाइल कोई और चेक कर रहा है, मोबाइल में मैसेजेस कोई और देख रहा है, आपको पता चल नहीं रहा है, आप उल्टे सीधे मैसेजेस किए जा रहे हो और आपको लग रहा है अरे मेरा बाबू सोना पड़ रहा है। नहीं, प्रॉब्लम वहां पर खड़ी हो रही है कि कोई तो है जो उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है जो उनको बता रहा है कि उठना बैठना कैसे है, और उसकी वजह से वो चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आपके पार्टनर के कोई कमिटेड इश्यूज नहीं थे, भाई सिंगल विंगल ही थे, कोई प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं, और सिर्फ मदर वदर का इशू था कि मम्मी नहीं मान रही थी, पापा नहीं मान रहे थे, चाचा के पड़ोसी नहीं मान रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम था अगर आप लोगों का, तो उस केस में आपके पार्टनर तो भाई एक टांग पे खड़े हैं, इंटरेस्टेड है, आप दोनों के बीच में पैचअप की संभावनाएं बन रही है। इनफैक्ट फर्स्ट वीक में ही आप लोगों के यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और उसके बाद इंजॉयमेंट या मतलब फुल खाना पीना इंजॉय करना, वो वाली सिचुएशन बनेगी आप लोगों की। हाँ, आपके पार्टनर में चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, बोल्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मन के भीतर कुछ नहीं रखते। अब आप उनके अंदर वो एक बिहेवियर या पैटर्न जरूर देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार ये वैसे तो नहीं रहे, काफी चेंज हो गए। काफी यानी कि बुरा भी चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव चेंज होगा कि इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो ये अच्छा भी चेंज है आप लोगों के लिए। और आपको अच्छी बात ये लगेगी कि जो भी है मुंह पे है, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई माइंड गेम्स नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, जो आपको अच्छी लग सकती है कि भाई ये इंसान जो है अब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बहुत लोगों के लिए, जो लोग कमिटेड है, जो भी जिनके भी पार्टनर कमिटेड है, मैरिड है, फलाना ऐसे कोई इश्यूज है, भाई साहब समझ लो तुम्हारे बंदे का फोन उनके पास है ही नहीं, चेक कोई और कर रहा है, ध्यान किसी और का है, फुल कंट्रोल में है, और चाहकर भी तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इच्छा तो बड़ी है। ठीक है, तो दो मैंने चीजें समझा दी। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या बनती है? देखो पूरा ओवरऑल मकर राशि वालों आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि गुस्सा थोड़ा कम रखना। ठीक है, गुस्सा कम करो, ओवर थोड़ा बॉसी बनने की कोशिश मत करो। माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड ना इन 2 हफ्ते काम नहीं करेगा। इन 2 हफ्ते ना आपका थोड़ा हम्बल पोलाइट रहना, थोड़ा झुक के चलना या डाउन टू अर्थ रहना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी काम करना है यार, एक्शन लो, सोच के तो बैठ के तो बनने वाला काम। ठीक है, अगर काम करना है, लाइफ में कुछ ग्रो करना है, मिलियनियर बिलियनियर बनना है,
सक्सेस चाहिए, तो उस सक्सेस के लिए मेहनत कितनी कर रहे हो वो मायने रखता है। बैठे बैठे सोचोगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है फिर, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत लाभकारी रहेगा इन 2 हफ्तों में, या हनुमान जी के आप जो है अगर मंदिर विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा है। वेडनेसडे के दिन अगर आप विजिट कर रहे हैं हनुमान जी के मंदिर तो और फायदेमंद है आप लोगों के लिए। हनुमान जी के मंदिर जाके आप जो है वहां से टीका लेकर, हनुमान जी का टीका जो होता है ना उनके यहाँ लगा रहता है, वो लेकर के अपने सर पे लगा ले। स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम कहूंगी, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है नहीं नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोग रेड लेंटिल्स यानी कि ये एक होते हैं ना दाल आती है लाल कलर की, ठीक है, मसूर की बोलते हैं राइट, तो वो वाली दाल जो है आप दान करें। उसका दान करना बहुत फायदेमंद रहेगा। वेडनेसडे को करो या फ्राइडे को करो, किसी को भी दान करो, कोई जरूरतमंद को दान करो। जरूर नहीं कि इतना सारा दान करना है, नहीं, थोड़ा बहुत भी आप छोटा सा पैकेट आधा किलो का, 1 किलो का, आपको लग रहा है 1 पाव का, अपने हिसाब से बनवा लो भाई, जैसे आपको चाहिए, जितना आपको सही लगे उतना सा दान करो। वेडनेसडे फ्राइडे अगर कोई और दिन लग रहा है कोई और दिन करो, वेडनेसडे फ्राइडे मोस्टली प्रेफरेबल है। किसी को दान करोगे उससे बहुत लाभ होगा, आपका काम बनेंगे। दूसरा, अपनी गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलाओ। गाड़ी पे हनुमान चालीसा कह रही हूँ, हनुमान जी का स्टिकर, या आपकी 4 व्हीलर है तो हनुमान जी का आइडल लगा दो यार। आपकी गाड़ी चलाने से जो रिस्क आ रहे हैं वो प्रॉब्लम कम होंगे, चोट चपेट थोड़ी कम लगेंगी आपको, ठीक है। तो ये 2 उपाय आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप लोग कर रहे हैं तो। हाँ, आप लोगों के लिए लकी कलर कौन से रहेंगे? लकी कलर रहेंगे पिंक और रेड, और उसके अलावा आप लोगों के लिए व्हाइट कलर और ब्राउन कलर लकी रहेगा। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 1 एंड नंबर 3, नंबर 6, ठीक है। और उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा मंडे का दिन, उसके अलावा सैटरडे का दिन और थर्सडे का दिन, ठीक है। मोस्टली मंडे और सैटरडे ज्यादा लगी रहेगी, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार। दोस्त के लोगों ने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।